एप्स्टीन फाइल्स। आप सभी लोग ने ये नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। आप थोड़े बहुत भी सोशल होंगे या किसी प्रकार के सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े होंगे, चाहे आप इस इंस्टाग्राम खोलें, चाहे आप फेसबुक, चाहे ट्विटर, और चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें। यहाँ तक कि इंडिया के हर एक न्यूज़पेपर में पहला पेज या सेकंड या थर्ड पेज में से किन्हीं ना किन्हीं पेज में ये टर्म या ये व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन का नाम जरूर आ रहा है। और खास करके इंडिया के पर्सपेक्टिव में पहले मैं बताना चाहूँगा, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आया और मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का नाम आया, साथ में एक हमारे यूनियन मिनिस्टर का नाम आया हरदीप सिंह, इन तीनों के नाम आने के बाद इंडिया के पर्सपेक्टिव से एप्स्टीन फाइल और लाइमलाइट में आ गया। और या हमारे जो अपोजिशंस हैं या बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं या मीडिया हैंडल्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग अटकलें या बहुत सारे ऐसे प्रिजम्पशन करना स्टार्ट कर दिए कि मोदी जी का कनेक्शन किसी तरीके से एप्स्टीन फाइल से है या नहीं है। इन सारे चीज़ पे बहुत सारे डिबेट चलने लगे। हम इस डिबेट को थोड़ी देर के लिए रोक के आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल है क्या। मैं पहले आपको बता दूं कि एप्स्टीन नाम से तीन चीज़ें पॉपुलर है। पहला, जेफरी एप्स्टीन, जो स्वयं एक कन्विक्टेड है यूएस के कोर्ट में, और उस पर भी ट्रायल चल ही रही है, उस पर काफ़ी सारे केसेस ऑलरेडी चल रही हैं। और एक और कंसर्न की बात मैं बता दूं, वो ऑलरेडी मर चुका है, मतलब हमारे बीच वो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, उसके नाम पे इतने सारे अलग अलग क्राइम्स हैं या इतने सारे अलग अलग स्कैंडल्स चल रहे थे कि स्टिल वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। जेफरी एप्स्टीन जो कि यूएस का नागरिक है, 2008 के फ्लोरिडा केस में सबसे पहले उसका नाम आता है, और उस नाम के बाद से ही उस पर काफ़ी सारे केसेस निकलने लगते हैं, फिर ट्रायल चलने लगती है। फिर समय आता है 2019 का। 2019 में जेल में ऐसा कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन जब जिस हालत में उसका शव मिला वहाँ पे, जिस हालत में उसकी बॉडी मिली, तो उससे ऐसा पता चलता है कि वो कंफर्म नहीं कह सकते कि सुसाइड ही किए गए उसके द्वारा। लेकिन जब 2019 से हम आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करते हैं 2025-26 की, तो एप्स्टीन फाइल में इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आ चुका है। बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंस जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, माइकल जैक्सन, वर्ल्ड फेमस रिनॉन्ड आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर ना जाने कितने, डोनाल्ड ट्रंप जो कि वर्तमान में भी प्रेसिडेंट है यूएस के, इन सारे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ का नाम आना, लिंक दिखना। पहले मैं आपको बता दूं, नाम आना कहीं से भी वेरीफाइड नहीं है कि वो भी इन सारे क्राइम से जुड़े थे या वो भी इन क्राइम में इंडल्ज थे। नाम आया है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि नरेंद्र मोदी के नाम को कंसर्न से हम समझते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का, उनका नाम आया है कि ईमेल में एक ईमेल जेफरी एप्स्टीन अपने एक और कलीग से कर रहा है, जिसमें वो बात करता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल विजिट किया, और उस विजिट में एक कह सकते हैं कि आपस में किस तरीके से बात हुई जेफरी एप्स्टीन से ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है एप्स्टीन के द्वारा कि मोदी जी से उनका बात होता है। और जो इजराइल विजिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रहती है वो जेफरी एप्स्टीन का रहता है। इन सारी चीज़ों से मैं सिंपल वे में आपको बता दूं, जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि एक बहुत बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग का काम चला रहा था एक आइलैंड पे, जिस आइलैंड का भी नाम एप्स्टीन आइलैंड है। मैं आपको बता दूं, एप्स्टीन आइलैंड जो कि उन्हीं के द्वारा ओन किया जा रहा था। जब इन सारी चीज़ों पे अभी आया, अब कंसर्निंग क्या है हमारे लिए? हमारे लिए कंसर्निंग है कि हम जिनको एज अ आइडियल मानते थे, जैसे मेरे दिमाग में स्टीफन हॉकिंस मानते हैं, अभी तक उन पे ये बात जो क्राइम है, जो चीज़ें रिलेटेड है, वो कंफर्म नहीं हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कि इन सारे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ का नाम एक क्रिमिनल के साथ जुड़ रहा है, और इतने बड़े पर्सनैलिटीज़ की ना जाने कितने आइडियाज़ उन्होंने दिए, कितने बुक्स लिखे हैं, और ना जाने कितने फॉलोवर्स हैं उनके। और जब हम बात करें कि इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आने और इस जैसे लोग से जुड़ना, और फिर जेफरी एप्स्टीन का मर जाना, इन सारे चीज़ को एक बहुत बड़ा लिंक, अब तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी सारे बड़े बड़े कंस्पिरेसी थ्योरीज आपको बताएंगे। तो मैं आपको इस स्टेज से यही कहना चाहूँगा कि उन कंस्पिरेसी थ्योरीज पे आप बिलीव ना करें। सबसे बड़ी बात है, अभी तक किसी भी प्रकार के इतने बड़े बड़े जो लीडर्स या रिनॉन्ड आर्टिस्ट या फेमस अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, उनके नाम का जुड़ने का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है। और हाँ, मैं यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एक कहना चाहूँगा आपके समक्ष, इतना ज़्यादा फ्री एंड फेयर तरीके से उन्होंने किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिकली कर दिया है।
मतलब आप खुद ही जाके उनके वेबसाइट पे, जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस पे देख सकते हैं कि करीब 3.5 मिलियन पेजेस या 3.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स अलग अलग फॉर्मेट में, फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। और इतने बड़े फॉर्म के होने के कारण ना जाने कितने लोगों का नाम आ रहा है। मैं इतने लोगों का नाम ऑलरेडी इसमें आ चुका है कि अगर मैं यहाँ बोलना बैठूँ तो दिन कम पड़ जाएंगे। तो मैं एट द एंड यही आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक हम अलग अलग जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो कंफर्म नहीं है। और आगे आने वाले समय में जो भी इस पे अपडेट्स आएंगे हम इसको क्लैरिटी के तरीके से और आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। आज के सहयोग समाचार में इतना ही। कुछ भी बोल दिए क्या है।